हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी लर्नर में। और आज हम बात करेंगे 10th एपिसोड की, जिसमें कि हम रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस को टच कर रहे थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस तो वैसे ही बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के इन्वेस्टर, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम उनके थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। और जो वो ये तीन तो चीज़ उनके अंदर है ही, कि वो एक इन्वेस्टर, एक एंटरप्रेन्योर और एक कमाल के ऑथर हैं। लेकिन ऑथर के साथ साथ वो एक कमाल के स्पीकर भी हैं, यानी कि जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसमें हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आगे रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलते हैं उनके पहले कोटेशन की तरफ। एक्सक्यूजेस कॉस्ट अ डाइम एंड दैट्स वाई द पुअर कुड अफोर्ड अ लॉट ऑफ इट। यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सक्यूजेस की कीमत क्या होती है, प्राइस क्या है एक्सक्यूजेस का, कॉस्ट क्या है। हम एक्सक्यूज़ करते हैं कोई भी काम करने से पहले कि यार हम इस काम को इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या मैं तो वो काम कर रहा था जिस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया। तो हम जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। अगर कोई एमरजेंसी काम हमारे सामने आ जाए कि एकदम से एमरजेंसी है कि इस काम को तो अभी करना ही है, तो हम उस काम को एकदम से करते हैं। वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता कि यहाँ पर एक्सक्यूज़ लगाते हो कि मेरा तो मूड ही नहीं है करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई ऐसा काम है जिसको करना बहुत ही इमरजेंसी है, तो उस काम को हम करते हैं बिना एक्सक्यूज़ दिए। लेकिन जो काम इम्पोर्टेंट है, जो काम ज़रूरी है आने वाले टाइम में, या कुछ हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एमरजेंसी अगर टास्क लिया जाए, एमरजेंसी कोई काम लिया जाए जिसमें हम एक्सक्यूज़ नहीं देते कि एग्ज़ाम अगर एक हफ्ते बाद आने वाले हैं तो पढ़ाई करनी है, या अगले दिन एग्ज़ाम है, एमरजेंसी है, तो पढ़ाई हम करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हो सकता है कि अगले साल एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसके लिए आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी, अभी से स्टडी करनी होगी, लेकिन हम उसमें एक्सक्यूज़ क्रिएट करते हैं इम्पोर्टेंट टास्क को करने में। तो वही रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज़ेस की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है उसका। एक्सक्यूज़ेस कॉस्ट अ डाइम। डाइम मीन्स व्हाट, कि जैसे $1 की वैल्यू 100 सेंट्स होती है, तो 10 सेंट यानी कि ₹1 अगर डिवाइड करें पैसों में, पैसे जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, तो जब 100 पैसे होते हैं तो ₹1 बनता है। तो 10 पैसे की कीमत है एक्सक्यूज़ेस की, यानी कि एक्सक्यूज़ेस की कीमत बहुत ही कम है। इसीलिए गरीब या पुअर लोग इसको ज़्यादा अफोर्ड करते हैं एक्सक्यूज़ेस को। अब गरीब का मतलब ऐसे नहीं कि जो फाइनेंशियली वीक है उसकी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी पॉइंट आउट कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए जो कि मेंटली पुअर है, जिसका माइंडसेट पुअर वाला है। अब देखा जाए, जो पुअर माइंडसेट है, जिसकी थॉट प्रोसेस पुअर लोगों की है, तो वो एक्सपेंसिव चीज़ को बाय करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो सस्ती चीज़ को बाय करने के बारे में सोचेगा। और अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ उसको दिखेगी, वो उसको बाय करना तो चाहता है लेकिन बाय नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो सस्ती चीज़ों को खरीदने पर ध्यान देगा और एक्सपेंसिव चीज़ों को बोलेगा कि मैं तो खरीद नहीं सकता इसको, आई कांट अफोर्ड दिस। तो जैसे उसने बोल दिया कि मैं इस चीज़ को खरीद ही नहीं सकता, तो टॉपिक क्लोज माइंड वर्क करना बंद कर देगा। माइंड ये सोचना ही बंद कर देगा कि इस चीज़ को कैसे खरीदा जा सके। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप से कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 फ़ोनों को अगर आपको ख़रीदना हो, जिसका पुअर माइंडसेट जो पर्सन है, तो 2 फ़ोनों को अगर चॉइस मिले कि एक तरफ अदर ब्रांड्स हैं जो कि 90% लोग जिन ब्रांड्स को ख़रीदते हैं, और दूसरी तरफ एक आईफोन है, तो आईफोन एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो 90% लोग क्या बोलेंगे, हम तो इसी में ठीक है, हमारे लिए तो ये काफ़ी है, बड़े इतने आईफोन में क्या रखा है, 1-1.5 लाख का मोबाइल है, उसमें क्या है, बात ही तो करनी है, या वो भी तो वैसे ही वर्क करेगा, उसका कैमरा कौन सा बिल्कुल ऐसा है कि कमाल की उसमें फ़ोटो आए। तो वहाँ पर ये एक्सक्यूज़ देते हैं। तो ये भी एक्सक्यूज़ का पार्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपको आईफोन चाहिए ही, लेकिन आईफोन ख़रीदने के लिए आपको जो पर्सन बनना होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन आईफोन आप बाय कर पाओ, ख़रीद पाओ, उसके लिए एक पर्सन तो बनना इम्पोर्टेंट है ना। तो वो पर्सन बनने की बात रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज़ कौन देता है, जो रिच माइंडसेट होता है जिसका, वो एक्सक्यूज़ देगा क्या कि मेरा तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट वर्क है डे टू डे लाइफ का, वो करने का मन नहीं कर रहा, वो एक्सक्यूज़ नहीं देगा। एक्सक्यूज़ की कॉस्ट बहुत ही लो है, प्राइस बहुत ही कम है, और हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की, या कोई भी वर्ड यूज़ करो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एफ़र्ट डालना पड़ता है ना। एक्सक्यूज़ में क्या कॉस्ट, एक्सक्यूज़ में क्या एफ़र्ट लगेगा,
कोई काम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब क्या है जिसमें कि एफ़र्ट डालना पड़ेगा, तो उसमें एक्सक्यूज़ हम एकदम से लगा देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ये काम करने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपने आप को देने का, अपनी बॉडी को देने का। तो उसमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है ना बॉडी को बनाने में, बॉडी पे वर्क करने में, तो हम एक्सक्यूज़ क्रिएट करते हैं वहाँ पर। तो एक्सक्यूज़ क्रिएट करना बहुत ही आसान है, उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, इसलिए पुअर माइंडसेट के लोग उसको अफोर्ड करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बजाय वहाँ पर वो एक्सक्यूज़ डाल देते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस प्रोडक्ट, आई कांट अफोर्ड दिस, तो टॉपिक क्लोज। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते, इसलिए बोलते हैं आई कांट अफोर्ड दिस। बट मोमेंट यू से हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, तो माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा मैं अपना टाइम पास करता रहता हूँ, इतना फालतू गॉसिप्स में टाइम वेस्ट करता हूँ, मूवीज़ देखने में, एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने में इतना टाइम वेस्ट करता हूँ, उसके बजाय क्यों ना मैं कुछ नया सीखूँ जिससे कि मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव, और ज़्यादा मैच्योर, और ज़्यादा स्किलफुल, और ज़्यादा मेरा माइंडसेट डेवलप हो पाए। और जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उसी प्रोपोर्शनल में आपकी इनकम ग्रो होगी। ये जिम रॉन का कोट है कि आपकी इनकम आपके पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा, पर्सनल डेवलपमेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, जितनी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उसी लेवल पे आपकी इनकम होगी। तो अपनी इनकम को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि खुद पर वर्क करना। कोई एक्सक्यूज़ क्रिएट नहीं करना कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता, मैं इस वजह से वो काम नहीं कर सकता, मेरे पास अब टाइम ही नहीं है। द मोमेंट यू से कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अगर आप अपना अच्छे तरह से एनालाइज़ करोगे डे टू डे लाइफ का, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अपना टाइम वेस्ट करते हो। और आप क्या मतलब, ज़्यादातर लोग ऐसी, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है। मैंने भी जब अपने माइंड को ऑब्जर्व करा, देखा अपने पूरे डे के शेड्यूल को, तो देखा कि कहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। गॉसिप्स में टाइम वेस्ट होता है, फालतू की चीज़ें करने में टाइम वेस्ट होता है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमको कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना हो, कोई प्रोडक्टिव काम करना हो, तो वहाँ पर हम अपना एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। क्या करने में बिज़ी हूँ? मूवीज़ देखने में बिज़ी हूँ, गॉसिप्स करने में बिज़ी हूँ, या ऐसे काम करने में बिज़ी हूँ जिसका कोई आउटकम नहीं है मेरे आने वाले फ्यूचर में। तो वही रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं कि कौन किस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। पुअर माइंडसेट का जो पर्सन होगा वो सस्ती चीज़ों को अफोर्ड करेगा, रिच माइंडसेट का जो पर्सन होगा वो एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड करेगा। क्यों एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड करेगा? क्योंकि उन एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड करने के वजह से ही वो उस लेवल का पर्सन बन सकता है, उस लेवल का बोल सकते हैं, उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि वो अलग पर्सन बन सके उससे जो कि वो अभी है। और हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना हो इतना एक्सपेंसिव चीज़ों को बाय करने में, जैसे कि बहुत से रिचेस्ट पर्सन का होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आईफोन बाय करूं, मेरा तो यही ठीक है कि हमको वीवो को, ओप्पो को या कोई भी ऐसा ब्रांड मिल जाए तो वो भी ठीक है। तो फिर भी आप आईफोन को बाय करने का जो एक कैपेसिटी होती है, आप आईफोन बाय कर सको, आप आईफोन ख़रीद सको, वो ख़रीदने के लिए भी तो आपको एक स्किल सेट चाहिए होगी ना। वो ख़रीदने के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, कुछ नया सीखना होगा। तो हो सकता है आप वो स्मार्टफोन ना बाय करो, आईफोन ना बाय करो, ख़रीदो मत, लेकिन खुद के ऊपर काम करते रहो ताकि आपका माइंड बहुत ही एक्सपेंसिव हो सके। क्योंकि जितना आपका माइंड एक्सपेंसिव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों को बाय कर सकते हो, एक्सपेंसिव चीज़ों को ख़रीद सकते हो। तो दैट इज़ द पॉइंट रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, पीपल नीड टू वेक अप एंड रियलाइज दैट लाइफ डजंट वेट फॉर यू। इफ़ यू वांट समथिंग गेट अप एंड गो आफ्टर इट। बड़ा ही कमाल की थॉट प्रोसेस है रॉबर्ट कियोसाकी की। वो क्या बोल रहे हैं कि पीपल नीड टू वेक अप, यानी कि लोगों को ज़रूरत है जागने की। इसका क्या मतलब हुआ? हम तो रोज़ ही जागते हैं, हम रात को सोते हैं, सुबह जाग जाते हैं, अपना काम करते हैं जो हमको दिन भर करना होता है, तो हम तो रोज़ जागते ही हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पीपल नीड टू वेक अप, यानी कि लोगों को जागने की ज़रूरत है? जागने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ डिज़ायर होता है, कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, हम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएं, हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ। तो इस सब को करने के लिए हमको जागना होगा। जागना क्यों होगा? जागते तो हम रोज़ सुबह हैं ही, कि जब रात को सोएंगे तो सुबह उठ जाते हैं और अपना काम करते हैं जो भी हमको करना होता है। लेकिन जो काम करते हैं वो हमारे ड्रीम से, हमारे वांट से, जो हम चाहते हैं फ्यूचर में, उससे दूर दूर तक मैच नहीं होते। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि आपको जागने की ज़रूरत है। पीपल नीड टू वेक अप।
कि अगर आप चाहते हो 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होना, आप चाहते हो एक कमाल का एंटरप्रेन्योर बनना, आप चाहते हो एक कमाल का इन्फ्लुएंसर बनना, या कुछ भी जो आप चाहते हो, तो आपको जागने की ज़रूरत है कि आपके जो एक्शन हैं आज वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में आपको ले जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है कि आप जो डे टू डे के एक्शन ले रहे हो, अपना टाइम किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो आपको आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कि आप सर्वाइव ही ना कर पाओ फाइनेंशियली। इस तरह की भी हैबिट्स होती हैं हर एक इंसान के अंदर या ज़्यादातर लोगों के अंदर, कि ईएमआई पे प्रोडक्ट्स को बाय करना, डेट पर डूबे लगे रहना। तो अगर ये सारी हैबिट्स हमारे अंदर हैं, अननेसेसरी चीज़ों को बाय करना, वॉरेन बफेट का कोट है कि अगर आप आज उन चीज़ों को ख़रीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कल को आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। एनी बड़ी पावरफुल लाइन। अगर हम आज उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जिसकी हमको नीड है, दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आज हम उन चीज़ों को ख़रीदें जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो कल को हमको उन चीज़ों को भी बेचना पड़ जाएगा जिनकी हमको ज़रूरत है। तो ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। तो हमको जागने की ज़रूरत है। सिर्फ ड्रीम से कुछ नहीं होगा, सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ करके कुछ नहीं होगा, इस वीडियोस को देख कर कुछ नहीं होगा। हमको इसके साथ साथ एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। हमको हैबिट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट टाइप की, कुछ इस तरह के हैबिट्स बनाने की ज़रूरत है जो कि 90% लोगों के अंदर नहीं है। तो तब जा कर के हमारा जो डिज़ायर है, हमारे जो वांट्स है, हम चाहते हैं लाइफ से, वो फुलफ़िल हो पाएंगे आने वाले टाइम पे। आगे बोलते हैं, रियलाइज़ दैट लाइफ डजंट वेट फॉर यू। और हमको ये समझना चाहिए कि लाइफ हमारे लिए वेट नहीं करती। कि अगर आपकी इस टाइम पे एज है 20 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 20 से 25 की एज में अगर आपकी इस टाइम पे एज है, तो ये बहुत ही बहुत ही अनमोल टाइम है। बहुत ही ऐसा टाइम है जिसमें कि हम फ्री होते हैं ज़्यादातर टाइम और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, गॉसिप्स में, मूवीज़ में, या बोल सकते हैं जिसको कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगे रहते हैं। ज़्यादातर टाइम एक्सट्रीम में लगे रहते हैं। लिमिटेशन में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने काम पे ध्यान नहीं देते 20 से 25 की एज में। और जब ये टाइम निकल जाता है, ये जो 5 साल थे किसी चीज़ में मास्टरी को अचीव करने में या अपने करियर को बनाने के लिए, हमारे पास जो 5 साल थे वो हमने वेस्ट कर दिए। तो लाइफ हमारे लिए वेट नहीं करेगी कि आप जब हम 25 की एज में पहुंच जाएंगे या 30 की एज में पहुंच जाएंगे तो लाइफ बोलेगी चलो जी अभी भी कर लो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी तुम्हारा। ऐसा नहीं होता। लाइफ का मतलब क्या है कि लाइफ वेट नहीं करती का मतलब टाइम रुकता नहीं है। टाइम की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है कि टाइम कभी रुकता नहीं है। तो हम भी कभी किसी के लिए वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम करना चाहते हो और आप 70-80% श्योर हो कि मुझको ये करना है और रिसोर्सेज 70% अवेलेबल हैं, तो उस काम को कर दो। रुको मत कि जब 100% होगा ये चीज़, या जो मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो मुझको रिसोर्सेज चाहिए इस काम को करने के लिए, वो 100% होंगे तब मैं इस काम को करूँगा। 90% भी है, 80% भी है, 70% भी है, तो भी इस काम को स्टार्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि मुझे वीडियो क्रिएट करनी है, तो 70% क्या हो सकता है इसमें रिसोर्सेज, कि आपके पास एक फ़ोन है, उसमें ईयरफोन होगा लगाने वाला, उसका माइक आप यूज़ कर सकते हो और कुछ भी वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दो, एटलीस्ट अपलोड करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आने लग जाएगी और कंसिस्टेंसी के आने से आपका एक फ्लो बनने लग जाएगा, एक मोमेंटम बनने लग जाएगा। तो लाइफ के साथ साथ चलना सीखो, रुको मत। राइट टाइम का इंतज़ार मत करो कि राइट टाइम जब आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये अपने आप में एक्सक्यूज़ है, और ये एक्सक्यूज़ आप किसी और को नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। उसी में आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इफ़ यू वांट समथिंग गेट अप एंड गो आफ्टर इट। अगर आप चाहते हो कुछ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये पाना चाहता हूँ, तो उस पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। गेट अप, खड़े हो जाओ और उसके पीछे भागो। भागो का मतलब क्या है कि उसके पीछे ऑब्सेस्ड, कि उस चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाओ, कि रिज़ल्ट को पाने के लिए प्रोसेस पे फोकस करना होगा। रिज़ल्ट को देख करके अब प्रोसेस पे फोकस करना होगा, नहीं तो वो रिज़ल्ट तो सपना का सपना ही रह जाएगा, वो चाहत की चाहत ही रह जाएगी, वो जो वांट है वो विश ही रह जाएगा कि मैं चाहता तो हूँ वो, लेकिन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि आप प्रोसेस पे आपका कोई फोकस ही नहीं है, प्रोसेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट को देख करके प्रोसेस पे फोकस करते हो तो इट मीन्स आप कुछ कर रहे हो, यानी कि आप थिंकिंग के बेस पर एक्शन ले रहे हो,
तो आपके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बजाय उसके कि आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन सोच नहीं रहे हो। यानी कि प्रोसेस पे तो ध्यान है लेकिन पता ही नहीं कि उस प्रोसेस से रिजल्ट क्या आने वाला है। तो वो भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है कि हो सकता है कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ जाए जो आप चाहते नहीं हो, कि आने वाले टाइम पे 5 साल में 10 साल में कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ जाए जो आप चाहते नहीं हो, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो वो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और जैसे कि एग्जांपल दूँ इस चीज़ का मैं, कि आप की मतलब हैबिट है, आपका डेली रूटीन है लेट नाइट सोना, लेट मॉर्निंग उठना, तो इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ क्या अच्छी होने वाली है। 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स अपने फ़ोन पर टाइम स्पेंड करना, इससे क्या आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका एक रूटीन ये बना रहे और आप हैबिचुअली ये करते चले जाएँ आने वाले कुछ 5-10 सालों में, तो रिज़ल्ट दिख रहा है इसका। आप गॉसिप्स करते चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उसका रिज़ल्ट दिखने वाला है 10 साल बाद, कि वो दोस्त आपके काम नहीं आएंगे, आपकी फैमिली को आपके दोस्त नहीं खिलाएंगे, आपको ही कुछ करना होगा ना। तो दोस्तों को लिमिटेशन में रखो और अपने करियर पे ध्यान दो, जिससे कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ और एक अच्छा बैरियर क्रिएट कर पाओ अपने चारों तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली वॉल क्रिएट कर पाओ। तो वही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे बुद्धू लोगों को। और मैं भी बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, कि अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करूँ, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को किस तरह से इंप्रूव करूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं सीख रहा हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैमरा फेस करना। अभी मेरे सामने कोई बैठा हुआ नहीं है कि जिसको मैं ये बातें बता रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, या टू वे ट्रैफिक अभी कम्युनिकेशन हमारी चल रही है। अपने आप बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, खुद ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अपने थॉट प्रोसेस को, और तब जा कर के कुछ डिलीवर कर पा रहा हूँ आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। अगला कोटेशन है रॉबर्ट कियोसाकी का, और ये तो बहुत ही कमाल का है, जिसको रिच होना है उसके लिए। इफ़ यू वांट टू बी रिच सिंपली सर्व मोर पीपल। मतलब क्या, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करिए, यानी कि सर्विस दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आप रिच बनना चाहते हो। अब यहाँ पर रिच वर्ड यूज़ किया गया है, रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच वर्ड यूज़ करा है। रिच अगर हमको बनना है, किसी भी इंसान को बनना है, तो उसका गोल्डन रूल क्या है कि एकमात्र तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कैसे किया जाए, यानी कि सर्विस कैसे दी जाए या कोई प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और जब बात प्रोडक्ट की आती है तो वहाँ पर बिज़नेस ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप सर्विस दे रहे हो कुछ लिमिटेड बच्चों को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कोचिंग सेंटर है और वहाँ पर आप लिमिटेड बच्चों को फिज़िकली कोचिंग दे रहे हो, तो आपका जो इनकम होगा वो एक लिमिटेशन में होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे, तो आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। और अगर आप एक्सपेंड करते हो डिजिटली, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करोगे अपने बिज़नेस को, तो उतनी ज़्यादा लोगों की आप सर्विस दे पाओगे, उतने ज़्यादा लोगों को आप प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे। तो एक होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या है कि 4 into 4, ना कि 4 + 4, 4 + 4 = 8, बट 4 into 4 = 16। तो डैट इज़ कॉल्ड रिचेस्ट। जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा चलता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, अपने जो धंधा है, अपना जो बिज़नेस है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, तो वहाँ पर उनका फोकस होता है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो वहाँ पर रिच बनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का जो बुक है वो बहुत ही कमाल का है, और उसमें बड़ी कमाल की चीज़ बोली गई है कि जितना ज़्यादा आप सेव करोगे और उसको इन्वेस्ट करोगे, तो 100% आपकी पॉसिबिलिटी कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर लोगे 10 साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, रिचेस्ट पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कोई भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन रिच हो ये ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो सेविंग है, यानी कि आपका जो भी एसेट है वो इतनी मनी को क्रिएट कर पाए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाएं, तो इट मीन्स कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। लेकिन रिच बनने का मतलब क्या है कि आपको एक्सपैंड करना होगा, आपको सीखना होगा, आपको ग्रो करना होगा, आपको बिजनेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट में जाना होगा। तो बेसिकली अपने माइंड को एक्सपेंड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप कुछ बाहर एक्सपेंड कर पाओ, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि डिजिटली भी
अब आज की डेट में तो डिजिटली हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके, तो ये एक्सपेंड हो सकती है अगर यूट्यूब के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको पेनिट्रेट किया जाए। तो जितने ज़्यादा लोगों की सर्विस प्रोवाइड करेगा कोई भी पर्सन, उसके रिच होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो अगर कोई भी पर्सन रिच बनना चाहता है तो उसके दिमाग में एक सिंपल सा ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकूँ, तो उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके रिचेस्ट पर्सन होने की। और लास्ट कोटेशन ले लेते हैं इस 10th एपिसोड का, वो है व्हेन पीपल आर लेम दे लव टू ब्लेम। बड़ा पावरफुल कोटेशन है। यानी कि जब खुद के अंदर कमी होती है तो हम दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, उसमें मज़ा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, जब हमारे खुद के अंदर कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो पाई, तो आप ब्लेम करते हो कि यार सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझको टाइमिंग प्रॉपर नहीं मिला, या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप डीप डाइव जाओगे, अच्छे ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो मेरे ही कमी की वजह से नहीं हो पाया, मेरे अंदर कुछ कमी थी, मैंने अपना 100% नहीं दिया। लेकिन कुछ बोलेंगे कि हमने तो अपना 100% दिया था, फिर भी हमारा नहीं हुआ। तो इट मीन्स सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको अपने अंदर पता है कि आपने अपना 100% दिया था, तो आपको ये भी पता होगा कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ, कहीं और होगा। लेकिन आप ब्लेम नहीं दोगे सिचुएशन को, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके अंदर वो वीक पॉइंट नहीं है, आपने उसको कवर किया है, आपने अपना 100% दिया है, आपने एफर्ट्स दिए हैं, आपने हार्डवर्क दिया है, आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है। तो इससे क्या होगा कि आप बाहर किसी को ब्लेम नहीं करोगे। ब्लेम का मतलब क्या है कि खुद को बचाना। ये उंगली बाहर, इधर इधर, उसने किया, उसने किया, उसने किया, लेकिन इस उंगली को कभी भी इधर नहीं करना कि यार मेरी वजह से भी तो हो सकता है, मैंने भी तो कुछ गलती की होगी, या मेरी कुछ गलती नहीं थी इस पूरे मैटर में। तो जब आप बोल देते हो कि, यानी कि आप प्रेस डाउन करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो अपनी थॉट प्रोसेस को, तो वहाँ पर आपको एक होल नज़र में आएगा कि यार मैं हमेशा सामने वाले पर्सन को ब्लेम करता हूँ, खुद को छोड़ देता हूँ। जिस दिन हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, तो उस दिन कुछ कमाल का क्रिएट हो सकता है। उस दिन हमारी ग्रोथ जे कर्व ले सकती है, वो इस तरह से जाएगी, ना कि ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्लेम सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं या खुद को दे रहे हैं। अगर हम उस काम को ना कर पाएँ तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि 90% लोग क्या होता है कि ब्लेम बाहर देते हैं, ब्लेम सिचुएशन को देते हैं, ब्लेम लोगों को देते हैं, ब्लेम फैमिलीज़ को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं। कभी खुद को ब्लेम नहीं देते कि क्या सच में मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे सब रोक रहे हैं। अगर आप सच में उस चीज़ को करना चाहते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। छोटे में या कुछ गलत काम करने में कर लेते हैं ना बच्चे, कौन रोकता है उनको? कोई नहीं रोक पाता, वो छुप छुप कर करते हैं, लेकिन कर लेते हैं जो इनको करना होता है। तो कमी हमारे अंदर होती है, हम एक्चुअल में चाहते ही नहीं हैं उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं। अगर हम उस चीज़ को एक्चुअल में चाहते हैं करना, तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आप उस काम को करोगे ही करोगे। फिर चाहे आपको रिस्पॉन्स में नेगेटिव फीडबैक मिले, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, तो आप ब्लेम करना छोड़ देते हो और अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।